एक नदी किनारे पेड़ पर बहुत सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कोई भी फल न छोड़ा जाए। जिस ही फल पकने होता था वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था अगर कोई पका हुआ फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बेहद ही हानिकारक हो सकता है। वो वैसे क्योंकि सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन पका हुआ फल नदी में जा गिरा जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि अनगित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस बात से बहुत ही मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उस नदी में एक बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उसे फल को खाया और कहा कि ये बहुत ही मीठा फल है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और अंगित होकर वो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ की खोज निकालने का आदेश दिया जहां से यह फल आया था। काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने उस पेड़ को खोज निकाला। उसने नदी के किनारे सुंदर पेड़ पर नजर आया, पर उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों ने ये बात पसंद न आई और वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देख महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी वानरों को उस पेड़ को छोड़ने के आदेश दिए। वानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास सारी बात बताई और राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए। सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आया जाए और उनका इलाज करवाया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब वह मर चुका था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से सीख ये मिलती है कि वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों या और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप फ्री में सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।